अगर मैं आपसे कहूं कि आपको किसी इन्वेस्टर को कन्विंस करना है ताकि वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करे और खास करके तब जब आपकी कंपनी लॉस पे लॉस करे जा रही हो, तब शायद ये आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट काम हो सकता है। गोइंग बैक टू बेसिक्स, कोई भी इन्वेस्टर किसी कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करता है? सिंपल सा आंसर है ताकि वो अपनी इन्वेस्टमेंट पे प्रॉफिट अर्न कर सके और इस कैपिटलिस्ट दुनिया में अपने आप को सर्वाइव कर सके। दोस्तों, एक समय था जब इन्वेस्टर किसी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को देखकर उसमें इन्वेस्ट कर देते थे और 15 से 20% रिटर्न पाकर सेटिस्फाई रहते थे। लेकिन इस लगातार बढ़ती और कॉम्पिटिटिव दुनिया में इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इन्वेस्टर का नजरिया भी बदल गया है और आज हमें ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि आखिर इससे क्या बदल गया है कि इन्वेस्टर उन लॉस मेकिंग कंपनियों में भी इन्वेस्ट करें जो कि कोई भी प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रही। और क्या आपको भी इन लॉस मेकिंग कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए? चलिए जानते हैं। Hence, here are some reasons why investors are investing in these loss-making companies. इसे हम 5 पॉइंट्स में जानते हैं। पहला, वैल्यू इन्वेस्टिंग, दूसरा, ग्रोथ इन्वेस्टिंग और तीसरा, लॉन्ग टर्म विजन और चौथा, फ्यूचर पोटेंशियल और पांचवा, ह्यूज वैल्यूएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट। वन ऑफ द मोस्ट फेमस इन्वेस्टर एंड वर्ल्ड 6 रिचेस्ट पर्सन वॉरेन बफेट भी एक वैल्यू इन्वेस्टर है। अब आपके मन में ये सवाल आता होगा कि आखिर ये वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या है? तो चलिए जानते हैं। अगर हम इसे सिंपल भाषा में समझें तो जो स्टॉक्स अपने इंट्रिंसिक और बुक वैल्यू से कम प्राइस पे ट्रेड कर रही होती है तो उस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना हम वैल्यू इन्वेस्टिंग कहते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मार्केट में उन कंपनियों की तलाश करते हैं जो कि ओवर वैल्यूड होती है और उस कंपनियों की फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग रहती है और उन कंपनियों में पोटेंशियल है कि वो फ्यूचर में परफॉर्म कर सके। इन्वेस्टर्स का मानना है कि कंपनियों के खिलाफ मार्केट में बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों खबरें चलती रहती है, जिसके कारण अगर सेलर्स बायर्स पर हावी पड़ जाएं तो ऐसे में कंपनी का शेयर प्राइस नीचे आ जाता है और इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को इन कंपनियों को कम प्राइस पर बाय करने का मौका मिल जाता है। ग्रोथ इन्वेस्टिंग, ये कॉन्सेप्ट कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। जब इन्वेस्टर को लगता है कि कोई कंपनी फ्यूचर में एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करेगी, भले ही अभी इस कंपनी की कोई भी प्रॉफिट ना दिख रही हो, तब ये इन्वेस्टर इन लॉस मेकिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। मेनली ये कंपनियां स्मॉल कंपनीज या फिर स्टार्टअप्स होती है। और नंबर 3 पर है लॉन्ग टर्म विजन। टेक स्टार्स के को-फाउंडर डेविड कोहेन कहते हैं कि गोइंग फॉर प्रॉफिटेबिलिटी टू अर्ली ऑफ्टन मींस लिमिटिंग द ग्रोथ। दिस प्रिंसिपल क्लियरली रिफ्लेक्ट दैट सक्सेस ऑफ जियो। शुरुआती दिनों में लॉस में होने के बावजूद जियो ने अपनी सर्विसेज को कम्प्लीटली फ्री देकर पहले मार्केट को कैप्चर किया और जब उनका एक कस्टमर बेस बन गया तब उन्होंने धीरे धीरे करके अपने कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाया। फ्यूचर पोटेंशियल, कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो कि कंपनी की फ्यूचर पोटेंशियल को देखते हैं, ना कि कंपनी अभी प्रेजेंट में प्रॉफिट में है या फिर लॉस में है, उनको इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर हम इसे एक एग्जांपल से समझें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई वॉलेट्स या फिर ड्रोन, इन सभी कंपनियों का प्रॉफिट भले ही अभी ना दिख रहा हो, लेकिन फ्यूचर में ये कंपनियां एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करने वाली है। ह्यूज वैल्यूएशंस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज एंड राइट, दिस माइट बी वन ऑफ द फ्यू रीजंस। कुछ कंपनीज लॉस मेकिंग होने के बावजूद इन्वेस्टर्स उनमें इन्वेस्ट करते हैं, पर वो इन्वेस्टर्स उन कंपनियों में नहीं बल्कि उन कंपनियों की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे कि कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, इन सभी चीजों पर दाव लगाते हैं, जिसका मार्केट वैल्यूएशन काफी ज्यादा होता है। दोस्तों, इन्वेस्टिंग की दुनिया में इन्वेस्टर कंपनीज की प्रेजेंट परफॉर्मेंस को नहीं देखते हैं, बल्कि वो ये देखते हैं कि कंपनी फ्यूचर में क्या सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली है। और शायद यही कारण है कि कुछ इन्वेस्टर अब लॉस मेकिंग कंपनियों में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि वो फ्यूचर में मल्टीबैगर रिटर्न्स पा सके। अब सवाल ये आता है कि क्या आपको भी इन लॉस मेकिंग कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए? तो मेरा मानना यह है कि अगर आपको फाइनेंस के बारे में डीप नॉलेज हो और अगर आपको लगे कि कंपनी की फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है और कंपनी का प्लान हो कि वो अपने आप को फ्यूचर में एक्सपेंड करें, तो आप अपने हिसाब से रिस्क ले सकते हैं। बट इन लॉस मेकिंग कंपनियों में इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की तो हो सकता है। बट सिंस द ओल्डेस्ट मंत्र इज हायर द रिस्क हायर द रिटर्न्स,